एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि एक बार वैध रूप से स्वीकार की गई गिफ्ट डीड को एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक कि कुछ कानूनी शर्तें पूरी न हो जाएं। यह फैसला एन थजुद्दीन बनाम तमिलनाडु खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड सिविल अपील नंबर 6333 सन 2013 में आया, जहां कोर्ट ने 5 मार्च 1983 को पंजीकृत एक गिफ्ट डीड की वैधता और रद्द करने को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 126 के तहत सिद्धांतों को दोहराया, इस बात पर जोर देते हुए कि एक बार विधिवत रूप से स्वीकार किए जाने के बाद एक उपहार अपरिवर्तनीय हो जाता है जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा रद्द करने के लिए सहमति न हो। मामले की पृष्ठभूमि। मामला तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड प्रतिवादी ने कुड्डालोर जिले के कोट्टलंबक्कम पंचायत में स्थित 3750 वर्ग फुट के प्लॉट के अपने अधिकार की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया। संपत्ति अपीलकर्ता एन थजुद्दीन द्वारा 1983 में एक पंजीकृत गिफ्ट डीड के माध्यम से बोर्ड को उपहार में दी गई थी। यह उपहार खादी आधारित विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए दिया गया था। अपीलकर्ता ने बाद में 17 अगस्त 1987 को उपहार को रद्द करने के लिए एक डीड को अंजाम दिया, यह आरोप लगाते हुए कि उपहार की शर्तों का पालन नहीं किया गया था। इससे लंबी मुकदमेबाजी हुई। निचली अदालत ने 23 अगस्त 1994 के अपने फैसले में प्रतिवादी के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उचित स्वीकृति के अभाव में गिफ्ट डीड मान्य नहीं थी। हालांकि अपीलीय अदालत ने 5 अगस्त 1997 को इस खोज को उलट दिया, यह मानते हुए कि उपहार वास्तव में स्वीकार कर लिया गया था और उस पर कार्रवाई की गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2011 को इस फैसले को बरकरार रखा, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कानूनी मुद्दों पर विचार किया, गिफ्ट डीड की वैधता और स्वीकृति। प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या 1983 में निष्पादित गिफ्ट डीड को वैध रूप से स्वीकार किया गया था और प्रतिवादी द्वारा उस पर कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गिफ्ट डीड में प्रतिवादी द्वारा स्वीकृति का स्पष्ट संकेत दिया गया है। कोर्ट ने गिफ्ट के तुरंत बाद प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए म्यूटेशन आवेदन का हवाला दिया, साथ ही संपत्ति के कब्जे और उपयोग के सबूत के साथ यह साबित करते हुए कि उपहार न केवल स्वीकार किया गया था बल्कि उस पर कार्रवाई भी की गई थी। गिफ्ट डीड का निरसन। कोर्ट ने 1987 के रिवोकेशन डीड की वैधता की जांच की। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 126 के तहत एक गिफ्ट डीड को केवल निर्दिष्ट शर्तों के तहत ही रद्द किया जा सकता है, जैसे कि दाता की इच्छा से स्वतंत्र एक सहमत घटना की घटना, या यदि उपहार एक अनुबंध जैसा दिखता है जिसे रद्द किया जा सकता है। फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि गिफ्ट डीड के किसी भी खंड में निरसन की अनुमति नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए कोई आपसी सहमति थी। जस्टिस भुइयां ने कहा, डीड में निरसन के लिए किसी भी शर्त का अभाव निरसन डीड को शुरू से ही शून्य बना देता है। मुकदमा दायर करने की सीमा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या 1991 में दायर किया गया मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था। निचली अदालत ने पहले इस आधार पर मुकदमे को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि यह रद्द करने की तारीख से 3 साल की सीमा से परे दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब एक मुकदमे में शीर्षक की घोषणा और कब्जे की वसूली दोनों शामिल होते हैं तो दायर करने की सीमा लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 65 के तहत 12 साल है, जो अनुच्छेद 58 के तहत केवल घोषणात्मक राहत के लिए 3 साल के विपरीत है। कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कई उल्लेखनीय टिप्पणियां की। एक उपहार एक बार वैध रूप से किए जाने और स्वीकार किए जाने के बाद कानून द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट आकस्मिकताओं को छोड़कर रद्द नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपहार में दी गई संपत्ति का उपयोग न करना दाता को उपहार को रद्द करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है, जब तक कि ऐसी शर्त को स्पष्ट रूप से गिफ्ट डीड में शामिल नहीं किया जाता है। एक बार स्थानांतरित हो जाने के बाद उपहार में दी गई संपत्ति को रखने और उसका उपयोग करने का अधिकार पूर्ण हो जाता है, रद्द करने के लिए असाधारण कानूनी आधार को छोड़कर।